होम्यो विथ डॉक्टर करिश्मा चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम होम्योपैथी को समझेंगे साफ, सरल और वैज्ञानिक तरीके से। पार्ट 3। कैसे पहचानें कि होम्योपैथी काम कर रही है, वो संकेत जो अक्सर नहीं समझाए जाते। पार्ट 1 में हमने स्लो होने का मिथ तोड़ा, पार्ट 2 में फेलियर का सच बोला। आज का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कैसे जानेंगे कि होम्योपैथी काम कर रही है या नहीं। सबसे पहला साइन जो लोग ढूंढते हैं, पेन कम हुआ या नहीं। लेकिन होम्योपैथी का काम सिर्फ पेन कम करना नहीं, बॉडी को रेगुलेट करना होता है। साइन 1, एनर्जी एंड स्लीप। पहला असली संकेत, एनर्जी बेहतर होती है, नींद नेचुरल और गहरी हो जाती है, चाहे कंप्लेंट अभी पूरी तरह ठीक ना हुई हो। अगर ये दोनों सुधर रहे हैं तो समझ लीजिए सिस्टम रिस्पॉन्स दे रहा है। साइन 2, माइंड शिफ्ट। दूसरा साइन जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एंग्जाइटी कम होना, इरिटेबिलिटी कम होना, इमोशनल स्टेबिलिटी बेहतर होना। होम्योपैथी सबसे पहले माइंड बॉडी कनेक्शन को टच करती है। साइन 3, पुराने लक्षणों का लौटना। तीसरा साइन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पुराने सिम्टम्स का वापस आना। लेकिन समझिए, ये रिलैप्स नहीं, रीऑर्डरिंग प्रोसेस होता है। बॉडी अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर रही होती है। साइन 4, इनसाइड टू आउटसाइड रूल। एक गोल्डन रूल याद रखिए, हीलिंग हमेशा अंदर से बाहर की ओर जाती है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पहले सेफ होते हैं। अगर यह पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डायरेक्शन सही है। बिग वार्निंग। लेकिन एक वार्निंग भी याद रखिए, अगर सिर्फ सिम्टम्स दब रहे हैं, एनर्जी गिर रही है, माइंड डल हो रहा है, तो ये क्योर नहीं, सप्रेशन है। कंक्लूजन। तो होम्योपैथी काम कर रही है या नहीं, इसे सिर्फ पेन स्केल से मत मापिए, इसे मापिए एनर्जी, स्लीप, माइंड पैटर्न ऑफ हीलिंग। क्योंकि जब बॉडी सही डायरेक्शन में जाती है, सिम्टम खुद फॉलो कर लेते हैं। होम्योपैथी में रिजल्ट लाउड नहीं होते, पर अगर सही हो, परमानेंट होते हैं। पार्ट 4 में मिलते हैं, जब हम बात करेंगे कब होम्योपैथी रोकनी चाहिए। धन्यवाद।